जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम कल की पुराण को सुन रहे हैं, जिसमें सबके सामने स्थित होकर के अनंत ने परमहंस की पूजा की और उनसे पूछा कि अब सबका कल्याण कैसे होगा। आगे सूत जी कहते हैं कि परमहंस यथोचित भिक्षा पाकर वहां बैठ गए। इसके बाद पुरुषोत्तम निवासी ब्राह्मण ने पूछा, अनंत अब किस प्रकार से स्वस्थ होंगे। परमहंस सन्यासी उनकी बात समझ गए और मुझे सामने देखकर मेरी ओर देखकर बोले, हे अनंत, तुम चारुमती नाम की अपनी स्त्री, बुद्ध आदि बेटों, धन रत्न से भरे पूरे सुंदर भवनों तथा महलों को छोड़कर यहाँ पर कब आए हो। क्या आज तुम्हारे पुत्र के विवाह का दिन है? और आज भी तुम्हें मैंने समुद्र तट पर घूमते हुए देखा। वहाँ के सभी धार्मिक लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। मुझे भी निमंत्रण देकर तुम शोक से व्याकुल हुए अपनी नगरी में यहाँ क्यों आ गए? हे अनंत, मैंने तुम्हें 70 वर्ष की आयु का वृद्ध देखा था, परंतु इस समय तो तुम यहाँ पर 30 साल के जवान क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे अत्यंत सा भ्रम है। मैं देखता हूँ कि यह स्त्री तुम्हारी सहायिका पत्नी है, परंतु वहाँ मैंने इसे पहले नहीं देखा था। यह कहाँ से आई है? मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ से, किस तरह, किस जगह पर आया तथा कौन मुझे यहाँ लाया है। क्या तुम वही अनंत हो अथवा कोई और हो? मैं भी क्या वही भिक्षुक हूँ अथवा अन्य कोई हूँ? मेरा और तुम्हारा दोनों का इस स्थान पर मिलना इंद्रजाल जैसा मुझे मालूम पड़ता है। तुम अपने धर्म में लगे हुए गृहस्थ हो और मैं आध्यात्मिक चिंता में लगा हुआ भिक्षुक ब्राह्मण हूँ। यहाँ पर हम दोनों की बातचीत बालक और एक उन्मुक्त ब्राह्मण की तरह निरर्थक जान पड़ रही है। तो हे द्विज, एक बार माता के गर्भ से जन्म लेने पर और दूसरी बार यज्ञोपवीत में जन्म माना जाता है। मुझे जान पड़ता है कि यह परमेश्वर की माया है और इसी कारण तीनों लोकों के प्राणी सम्मोहित हुए जान पड़ते हैं। साधारण ज्ञान से इसका रहस्य मुझे समझ नहीं आता। अद्वैत ज्ञान होने पर यह माया अब पूरी तरह से मुझे समझ में आ रही है। महान सन्यासी भिक्षुक इस तरह भौचक्का रह गया। मुझसे इतना ही कहा, फिर पास खड़े एक साधु से बोले कि हे महाभाग मार्कंडे, मैं तुम्हें भविष्य की कथा बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तुमने देखा कि प्रलय के समय भगवान विष्णु के उदर का आश्रय लेकर जल में सबको मोहित करने वाली माया ऐसे रहती थी जैसे राजमार्ग में स्थित वैश्या। यही माया तीनों लोकों में व्याप्त होकर रहती थी। यही माया तमोगुण धारण कर सबको उस झुंड संसार में चलाती थी। यही माया उस दुख का कारण है जो अनंत। यह माया अक्षरी है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। प्रलय काल में जब तीनों लोकों का नाश हो जाता है, जब प्रकाश न होने से सब और अंधेरा हो जाता है, जहाँ दिशाओं काल इत्यादि का कोई चिन्ह नहीं रहता, तब परब्रह्म सृष्टि बनाने की इच्छा करके तन्मात्रा रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा अपनी शक्ति से पुरुष प्रकृति इन दो भागों में बटे। फिर काल की सहायता से पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ, जिससे महतत्व पैदा हुए। काल स्वभाव और कर्म से युक्त वह महत्व तत्व ही अहंकार के रूप में परिणत हुआ है और यह अहंकार गुण भेद में सत्य रज तम के अनुसार ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के अनुसार परिणत हो गया। अब सबसे पहले अहंकार तत्व से त्रिगुण वाले पंच मात्र यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पैदा होते हैं और इन पंच तत्व मात्र से 5 महाभूत पैदा होते हैं। प्रकृति में ब्रह्म में स्थित होने से इस तरह सृष्टि बनती है। इसके बाद देवता, असुर, मनुष्य तथा ब्राह्मण रूपी बर्तन के पेट में जितनी भी जीव जंतु और पदार्थ हैं जो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वो सब पैदा होते हैं। परमात्मा की माया से ये सब जीव ही ढके रहते हैं। इतना सुनकर के शौनक जी कहते हैं कि मार्कंडेय, वशिष्ठ, वामदेव तथा दूसरे मुनियों ने भी आश्चर्यजनक वचन सुनकर क्या कहा। अनंत की बातें सुनने वाले राजाओं ने अनंत के मुख से अमृत के समान मधुर वाक्य सुनकर क्या कहा। तो हे सूत जी, वे सभी भविष्य की बातें हमें कृपा करके बताइए। अब सूत जी ने शौनक जी की प्रशंसा करते हुए शोक और मोह को नाश करने वाली तत्व ज्ञान की पूरी बात विस्तार से सुना दी। सूत जी बोले, इसके बाद राजाओं ने आदर पूर्वक अनंत से पूछा, अनंत ने महामाया को तप से कैसे नष्ट किया और इंद्रियों को कैसे वश में कर लिया। अब यह सब बताया।
अनंत कहते हैं कि इसके बाद मैंने वन में जाकर विधि पूर्वक तप किया, परंतु किसी भी तरह इंद्रिय और मन को मैं वश में ही ना कर सका। मैं वन में बैठकर जब कभी भगवान का ध्यान करता तो उसी समय मैं बराबर स्त्री, पुत्र, धन और सभी दूसरी बातें याद करने लगता था। अब उनकी याद आते ही मेरे मन में ध्यान को नाश करने वाले दुख, शोक और डर पैदा होकर ध्यान में विघ्न डालने लगे। इसके बाद मैंने इंद्रियों के निग्रह करने का संकल्प ले लिया। मैंने सोचा कि इंद्रियों को वश में करने से निश्चय ही मन को वश में कर लूंगा, और मैं जब इस तरह से निश्चय कर इंद्रियों को वश में करने लगा तब इंद्रियों के स्वामी देवतागण मेरी ओर देखने लगे। अब 10 इंद्रियों के स्वामी देवताओं ने अपने रूप सहित प्रकट होकर मुझसे कहा कि हे अनंत, हम दिशा, वात, सूर्य, प्रचेता, 2 अश्विन कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्र हैं। 10 इंद्रियों के हम 10 अधिष्ठाता देवता हैं। हम तुम्हारे शरीर में मौजूद हैं। हमें नाखून के अगले भाग से छिन्न भिन्न करना और नष्ट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या इस तरह से मन को वश में करके तुम अपना कल्याण कर सकोगे? ऐसा तो कभी नहीं। इंद्रियों को नष्ट भ्रष्ट करने से तुम्हारे प्राणों को चोट पहुंचने पर तुम यथापि मर ही जाओगे। हम देखते हैं कि अंधे, बहरे और विकलांग जीव जब निर्जन वन में वास करते हैं तब उनका मन विषय भोग में ललचाया रहता है। जीव रूपी गृहस्थ का यह शरीर घर है और मन में पीछे चलने वाली बुद्धि इसकी स्त्री है, और हम लोग बुद्धि रूपी स्त्री के पीछे चलने वाले सेवक। अब जीवगण अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं। मुक्ति और संसार बंधन का कारण मन है। परमात्मा की माया के अनुगत यह मन लालची प्राणी को संसार रूपी चक्र में घुमाता रहता है, और इसीलिए तुम मन को वश में न करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति में नहीं लगा पा रहे हो। इसलिए तुम मन को वश में करो और भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ। भगवान विष्णु की भक्ति ही सदैव सभी कर्मों का नाश करके भक्ति में द्वैत और अद्वैत का ज्ञान देती है। यह भक्ति आनंद के समूह को देने वाली होती है। तो हे उत्तम बुद्धि वाले, हरि की भक्ति से ही जीव कोश का नाश होता है, और इस समय कल्कि जी के दर्शन से तुम परम निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। अब परमहंस सन्यासी के ऐसे उपदेश को सुनकर के मैं भक्ति पूर्वक केशव जी की पूजा करके कलयुग के नाश करने वाले कल्कि जी के दर्शन करने के लिए इस स्थान पर आया हूँ। इस स्थान पर अरूप अर्थात निराकार ईश्वर के रूप का दर्शन मैं कर पाया। अब जिनके पैर नहीं हैं, ईश्वर के कोपल के चरण को छूकर मैं धन्य हो गया, और वाणी रहित मैंने जगतपति की बातें सुनी। अब इतना कहकर के प्रसन्न चित भाव से अनंत मुनि अपने ईश्वर कमल के समान नेत्र वाले लक्ष्मी जी के स्वामी कल्कि जी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। अब इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर राजागण ने ऋषियों की तरह व्रत नियम आदि का अनुष्ठान करते हुए विधि पूर्वक कल्कि जी और पद्मा जी की पूजा कर मुक्ति प्राप्त की। अब शुक कहते हैं कि अनंत की इस कथा को पढ़ने और सुनने से संसार की माया छूट जाती है, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और संसार के बंधन से, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। जो धर्मात्मा वैष्णव लोग भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहने पर भी भोग विलास की इच्छा से दुनिया रूपी संसार में फंसते रहते हैं, वे इस कथा के द्वारा भेद से रहित ज्ञानोल्लास की तेज तलवार को लेकर सुंदर भक्ति रूपी दुर्ग के आश्रय में रहकर शरीर में रहने वाले 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को पराजित करके इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इससे आगे की कथा में सूत जी बताते हैं कि कल्कि जी पद्मा जी और सेना सहित सिंहद्वीप से संभल ग्राम को प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट करते हैं, और वे वहां के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसको हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन करते रहें और स्वयं को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।